ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और आज हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की, जिनको लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतनमणि लाल जी, क्या भय का वातावरण माहौल आप देखते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी वीरेंद्र यादव साहब ने भी कहा कि तमाम जो कलाकार हैं, तमाम जो साहित्यकार हैं, शायद अब इन पुरस्कारों को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में डर का माहौल देखने को मिलता है कि पुरस्कार के बजाय क्यों फजीहत झेलनी पड़े, और यही वजह है कि खुद इन पुरस्कारों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो वक्त आ रहा है? देखिए, पुरस्कारों को लेके डर का माहौल बनना, ये तो बात कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले एक साल में कई राज्यों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिनसे ये संकेत मिले कि एक खास विचारधारा के लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि जो इस तरह के मामले होते हैं उनको बिल्कुल स्थानीय लेवल पे वहाँ की पुलिस और वहाँ के सरकार द्वारा ही उससे निपटने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर राज्यों की सरकारें चाहें तो ऐसा वो रोक भी सकती हैं और अपनी तरफ से कड़ाई करके ऐसा संकेत भी दे सकती हैं कि नहीं तो इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार की सिर्फ आलोचना करना ये कितना आप जायज मानते हैं? यही मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर राज्यों की सरकारें या मैं तो यहां तक कहूंगा कि शहरों की पुलिस भी अगर कड़ाई पे उतर जाए, सख्ती करने पे उतारू हो जाए, तो वो ये भी वो संभव है कि उस पर्टिकुलर शहर में किसी तरह की भी बड़ी वारदात ना हो पाए, क्योंकि वहां का आप कह सकते हैं पुलिस प्रशासन सख्त है या वहां का पुलिस कमिश्नर सख्त है वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि राजनीतिक तौर पे भी इस तरह का संकेत जाता है कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो उन्हें होने दिया जाता है, और दूसरी ओर अगर वो घटनाएं हो गई तो उसके जो फॉलो अप है, उसका इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जांच है, उसमें वो सख्ती नहीं दिखती जो होनी चाहिए। देखिए, अंततः जितनी घटनाओं का हम लोगों ने नाम लिया उन सब में जो जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुए, तो उसमें लोग पकड़े गए, उनको सजा भी हुई, कई लोग जेल में भी हैं, कई जगह जांच कमेटी बनी हुई है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इन घटनाओं का होना अपने आप में ये संकेत तो कहीं ना कहीं दे ही गया ना कि देश में ऐसा माहौल बन गया था कि ऐसी घटनाएं हुई। तो हमें कोशिश तो इसी बात की करनी चाहिए कि ऐसा माहौल बने ही क्योंकि इस तरह की घटनाएं हों, और सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल उठे, और पता चला कि अंततः क्या होगा कि उस सरकार के द्वारा दिए गए जो पुरस्कार हैं या सम्मान है उस पर भी सवाल उठेगा। तो ये कुल मिला के ये एक राजनीतिक सवाल है जिसका जवाब राजनीतिक तौर पे दिया जाना चाहिए। और जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनसे इनटॉलरेंस का एक संकेत मिलता है, उन राज्यों में, उन शहरों में वहां के प्रशासन को, वहां की पुलिस को ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वो अपने इलाके में ऐसी कोई घटना ना होने दें। अगर ऐसा कुछ संयोग बनता है कि पूरे देश में सब जगह एक लोग तय कर लें कि हम अपने यहाँ के राज्य में या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की स्थिति के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? सवाल उठेगा ही नहीं फिर। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। बिल्कुल तय होनी चाहिए, बिल्कुल तय होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। विजय बहादुर पाठक साहब चाहिए, और अगर ऐसी कोई भी घटना होती है जी, हाँ जी जी जी, अच्छा जी, विजय बहादुर पाठक साहब, सरकारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इसमें जी ठीक है, विजय बहादुर पाठक जी, जो बातें रतनमणि लाल जी की तरफ से कही जा रही है कि पुरस्कारों को तो सबसे पहले विवादों से दूर करना चाहिए, वरना नाम बदल दीजिए। पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों की घोषणा मत कहिए, पद्म पुरस्कार योजना का नाम दे दिया जाना चाहिए, जो कांग्रेस के शासन में योजना के तौर पर अपने चहेतों को दे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र सरकार हो तो बीजेपी अपने चहेतों को दे। अक्षय जी, यह पुरस्कार ऐसा तो है नहीं कि इसी बार हुए हैं, पर देश में यदि परिवर्तन हुआ है तो देश के साहित्यकारों को, और जो एक विचारधारा थी वामपंथी की जगह वामपंथी होगी। कांग्रेस को जहां दर्द होगा वाम लेके लोग निकल जाएंगे उसको लगाने के लिए। तो उन विचारधारा के लोगों को देश में जो परिवर्तन हुआ उसको स्वीकार करना चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, यह पुरस्कार एक परंपरागत तौर तरीके से है। स्वाभाविक है इस तरह की जो स्थितियां होती हैं उनको लेकर के सवाल उठाने का भी अधिकार है, पर लोकतंत्र में यह परंपरा चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मोदी सरकार, आपकी पार्टी भी उन्हीं परंपराओं का निर्वहन कर रही है।
और एक तरफ आप लोग पिछली सरकारों पर दूसरी आरोप बात- लगाते हैं दूसरी कि बात ये वही कि साहित्यकार जो लोग हैं जिन पर दिए यूपीए गए शासनकाल के दौरान उन सम्मानित किया उन गया, लोगों के अब वही बारे में, पुरस्कार वापस कर उनके रहे हैं। व्यक्तित्व के तो बारे फिर में, आप भी तो उसी उनकी ट्रैक पर चल रहे हैं ना, टैलेंट के विजय बारे बहादुर में, पाठक साहब। उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उनकी कला के बारे में यदि कोई सवाल हो तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उनकी निकटता सत्तारूढ़ दल से है तो केवल इसलिए सवाल उठाए जाए, मैं समझता हूं ये उचित नहीं ठीक है। हिलाल भाई, रिस्पॉन्ड भारत कीजिए विजय बहादुर पाठक साहब की में बात। योग्यताओं का देश है, गांव-गांव में योग्यता पलती है, हर शहर में है, इतनी योग्यताएं हैं कि अगर हम पुरस्कारों की श्रृंखला करें तो एक लंबी श्रृंखला होगी। साल दर साल इन्हीं योग्यताओं में से विविध क्षेत्रों में से निकाल करके छाट करके ठीक उनको है। देने की एक परंपरा है। ठीक है, वो हिलाल भाई परंपरा हो रिस्पॉन्ड रही है, कीजिए। इसको किसी राजनीतिक दल से जोड़कर देखा जाना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। देखिए, जो विजय बहादुर जी बात कह रहे हैं तो ये बात है कि ठीक बात है, जो योग्य लोग हैं जिनके अंदर योग्यता है, और भारत के अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं है। ये बात अलग है कि वो बनारस से शुरू होती है, बनारस में ही खत्म हो जाती है। इतनी ज्यादा योग्यता जो है वो कभी भी बनारस में नहीं दिखाई दी जितनी योग्यता इस साल दिखाई दी है। तो जाहिर सी बात है उसके प्रश्न उठेगा ही उठेगा। अब योग्यता जो है वो उन लोगों की तरफ दिखाई दी जाए कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो कन्वेंसिंग करके की हो, चाहे वो अभी तक की सीएजी में कुल 2 ही लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, और हमको इंतजार है बहुत जल्दी विनोद राय साहब जो है वो कहीं के गवर्नर भी बना दिए जाएंगे, जैसे कि टीएन चतुर्वेदी जी के साथ किया गया था। तो देखिए, इस प्रकार के जब कार्य होंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेंगे। एक बड़ा अंग्रेजी का एक बहुत वो है मुहावरे के ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड हैव अपीयर टू हैव बीन डन। आपको न्याय न केवल करना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। आप हमको बताइए कि जो तस्वीरें हम सब लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं, इस प्रकार से अगर पुरस्कार ही देने थे, इनको सम्मानित ही करना था, तो इन लोगों ने मेहनत कहीं ज्यादा की थी। हम तो पहले ही कह चुके इन लोगों को तो भारत रत्न देना चाहिए था, और खास करके विनोद राय साहब को तो बिल्कुल निश्चित रूप से भारत रत्न से ही सम्मानित करना चाहिए था। तो ये सारी सब बातें हैं, ये जनता बहुत स्पष्ट रूप से सामने देख रही है। बहुत सी चीजें जिसका कि जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा था, अब देखिए वो जवाब भी सामने निकल करके आ रहा है कि कौन किसके इशारे पर क्या कार्य कर रहा था, किस विचारधारा से जुड़ा हुआ था। अभी उसको पद्म पुरस्कार मिला है, फिर उसको बाद में जैसे टीएन चतुर्वेदी जी को जो गवर्नरशिप मिल गई थी, वैसे ये भी गवर्नर बना करके कहीं ना कहीं भेज दिए जाएंगे। तो बहुत से ऐसी चीजें होती हैं कि इन पुरस्कार के माध्यम से देश की जनता को समझ में आ जाता है कि कौन सी घटना क्यों घटित हुई थी, और किस प्रकार से देश की जनता को गलत बातें बता करके उनको एक तरह से बहकाने की कोशिश की गई थी। एक बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कहा जाता है सहिष्णुता या असहिष्णुता। देखिए, सहिष्णुता असहिष्णुता की जब बात की जाती, टॉलरेंस की बात की जाती, तो टॉलरेंस ये नहीं होता है कि जब तक आप हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तब तक तो आप ठीक है, तब तक तो आप टॉलरेंट हैं। जिस दिन आपने हमारे खिलाफ बोल दिया, आप उस दिन इंटॉलरेंट हो गए। जितने भी साहित्य पुरस्कार प्राप्त किए हुए लोग हैं, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो अगर साहित्यकार जो है वो समाज का दर्पण को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और सारे देश के साहित्यकारों को एक सी ही बात समझ में आ रही है, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है जो कि पूरी तरह से संवैधानिक है, असंवैधानिक कार्य नहीं किया उन्होंने कहीं किसी प्रकार से किसी भी सरकार के ऊपर दोष आरोपण नहीं किया है। उनका यह कहना था कि अगर आप एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो कार्रवाई जो है वो बहुत अजीब व गरीब तरह से होती है, अगर आप उसके खिलाफ नहीं गए तो भी कार्रवाई होगी। अखलाक का मामला हम लोगों ने देखा, राजस्थान में इसी तरह से झूठ बोल करके कि उसके अंदर जो है वो गौमांस लिया जा रहा है, वहां के ऊपर किस तरह से मारा गया वो हम लोगों ने देखा। ट्रेन के ऊपर चलने वाले पति पत्नी, उनको जो है उनको कहा गया कि आप गौमांस खा रहे हैं, उनको मारा गया। तो अगर एक आइडियोलॉजी के लोग पूरे देश के अंदर इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि उनके साथ कोई खड़ा भी ना हो, मतलब आप मारेंगे भी और जबरा मारे और रोने भी ना दे, ये तो वो बात हो गई। तो ये असहिष्णुता की परिकाष्ठा दिखाई देती है इसमें। चलिए ठीक है, वीरेंद्र यादव साहब, आप किस नजरिए के साथ देखते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो खूब गर्माती है, हालांकि आलोचना भी पद्म पुरस्कारों को लेकर, खासकर कुछ नाम है जिनको लेकर आलोचना सबसे ज्यादा हो रही है, और उनमें जो पहला नाम अगर लिया जाए तो अनुपम खेर साहब का है कि उनको मोदी भक्ति का इनाम देने की कोशिश की गई। विनोद राय साहब का होना चाहिए जी, सबसे ज्यादा तो सेवा उन्होंने की है।
लेकिन सुर्खियों में सबसे ज्यादा अनुपम खेर साहब हैं, क्योंकि झंडा बुलंद करने की कोशिश करते नजर आए थे। क्या आपको लगता है कि ये पुरस्कार वाकई में गलत दिए गए? देखिए मैं नहीं, देखिए यह तो बहुत स्पष्ट है कि इस बार के जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से अधिकांश अभी जो कह रहे थे कि विनोद राय और जगमोहन जी और मधुर भंडारकर, मालिनी अवस्थी और अनुपम खेर को जो पुरस्कार जिस तरह से दिए गए हैं वो बहुत स्पष्ट है कि वो उनके एक जो उन्होंने राजनीतिक समर्थन किया है केंद्र सरकार का, वही उसका एक बड़ा कारण है। हम लोगों के सामने वो छवि है मधुर भंडारकर की, अनुपम खेर की, मालिनी अवस्थी की, जब जोर शोर से नारे लगाते हुए ये वहां साहित्य अकेडमी के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब आप और प्रधानमंत्री के घर में जुलूस लेकर के गए थे, जब इस तरह प्रकट रूप से साफ साफ सत्ता का समर्थन आप करेंगे 10 दिन पहले और उसके बाद आप पद्म बड़े बड़े पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जाएगा, तो सवाल तो उठेंगे। एक दूसरी बात देखिए यह भी है कि हमें यह भी विचार करना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में पुरस्कार घोषित किए गए हैं, लेकिन हिंदी के किसी भी एक बड़े लेखक साहित्यकार को पुरस्कृत नहीं किया गया, सम्मानित नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है? हिंदी इस देश की सबसे बड़ी भाषा है और सबसे बड़ी संख्या में इस देश के पाठक हैं, लेखक हैं। पद्म पुरस्कारों से किसी एक लेखक का सम्मानित न किए जाना ये एक बड़ा सवाल उठाता है। और मैं समझता हूं इसके पीछे जो तात्कालिक कारण है वो ये है कि असहिष्णुता को लेकर के जो बहस चली है वो उत्तर भारत में जिस तेजी के साथ चली है और जिस तरह से वो एक आंदोलन का स्वरूप पकड़ा है, इस कारण जो है समूचे हिंदी भाषी उत्तर भारत को दंडित किया गया है कि किसी भी बौद्धिक, किसी भी लेखक को सम्मानित नहीं किया गया है। यह बात भी विचार करने वाली है। तो ये सम्मान पहले भी राजनीतिक दृष्टिकोण इसमें अपनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार बहुत ये नंगे ढंग से किया गया है। तो यह देख करके तो ये लगता है कि एक विशेष विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में, यादव साहब, आरोप ये भी लगाने की कोशिश की जा रही है कि एक साजिश है, सरकार को बदनाम करने का प्रयास है। हो रही है। क्या वाकई में इसके पीछे सिर्फ आप साजिश देखते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने ट्वीट ये भी किया कि कांग्रेस को भी टारगेट में लिया और कहा कि ये विरोध उस पार्टी के लोग करवा रहे हैं जिनके नेताओं ने अपने आप को ही भारत रत्न दिलवा दिया। क्या इस तरह की कोई स्थिति आप देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना, साजिश और इसकी बात नहीं, एक सीधी सी बात है कि भारत एक जनतांत्रिक देश है। इस जनतांत्रिक देश में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित करना इस तरह के पुरस्कारों का लक्ष्य, इनका उद्देश्य रहा है। जब श्रेष्ठ प्रतिभाओं के स्थान पर आप जो राजनीतिक लाभ लोभ के गणित से इसको संचालित करेंगे तो सवाल उठेंगे। और इसको एक दलगत रूप में न देख करके यह देखा जाए कि भारत में जो नागरिक पुरस्कारों की छवि बरकरार रहेगी या नष्ट हो जाएगी। और आपने सबने देखा है कि इसके पहले रोमिला थापर जैसा इतिहासकार, निखिल चक्रवर्ती जैसे पत्रकार, इन लोगों ने इन सम्मानों को लेने से मना कर दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि इन पुरस्कारों की छवि जो होनी चाहिए थी वो नहीं रही। अब इनकी छवि बद से बदतर होती जा रही है। तो आज के जो सत्ता के केंद्र में है उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये पुरस्कार अपमान के प्रतीक न बन जाएं। कहीं वे लोग शर्मिंदा न होने लगे कि जिन्हें पुरस्कृत किया जाता रहे और खाली चाटुकार जो है इससे प्रसन्न हो और ये चाटुकारों की बिरादरी पुरस्कार की इस प्रतियोगिता के इर्द-गिर्द सर, आपको लगता है कि व्यवस्था में अब बदलाव होना होगा? चिंता इस बात की है। तो मैं इस बात को जी हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आएगी। जब पुरस्कारों के साथ मान सम्मान नहीं बना रहेगा तो पुरस्कार लेने या पुरस्कार प्राप्त करने या पुरस्कारों के साथ जो एक चीज जुड़ी हुई है वो समाप्त होती जाएगी। तो विजय पाठक साहब, बदलना होगा ही इन होगा। पुरस्कारों की गरिमा बनी रहे उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास होंगे? साथ ही देश के लोगों को कैसे आप लोग मैसेज दे पाएंगे? अक्षय जी, वीरेंद्र जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है
और यह बात उनकी सही है कि इन पुरस्कारों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसलिए इसके चयन की प्रक्रिया और इसके मानदंड को भी और सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसका स्तर न गिरे, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। पर वो एक बड़े साहित्यकार है और मैं जरूर अपेक्षा कर रहा था कि जिस तरह से उन्होंने इस पुरस्कारों को राजनीतिकरण की बात करी है, उन्होंने मालिनी अवस्थी की योग्यता पर, अनुपम खेर की योग्यता पर या मधुर भंडारकर की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ठीक है, चयन का है। तो अगर उन्होंने कोई पक्ष लिया और उनकी समझ में आया, जिस तरह से कुछ लोगों को यह लगा कि देश में असहिष्णुता है और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, उसी तरह से अगर इन कलाकारों ने यह पक्ष लिया तो दोनों तरह के पक्ष थे। स्वाभाविक है कि केवल इस बिना पर कि अगर उन्होंने इस बात को तथ्यात्मक ढंग से कहा, उदाहरण देकर कहा, तो केवल इस नाते इनका चयन न किया जाए, यह तो मुनासिब नहीं है। नहीं पर तो केवल रवीना इस नाते टंडन की चयन किया जाए, ये सरकार के पक्ष में खड़े हुए, यह भी रवीना उचित टंडन नहीं की है। कोशिशों में इसलिए कोई कमी रह गई थी मैं- या उनकी काबिलियत पर कहीं शक था? नहीं, यही मैं यही कह रहा हूं ना। तो मैंने आप ही ने नाम लिया ना रवीना टंडन का, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोगों ने लिया। मेरा ये कहना है कि चयन का सर, आधार सोशल नेटवर्किंग केवल साइट सरकार पर का ट्रेंड पक्ष चल नहीं रहा है कि क्या और रवीना टंडन में चयन- कोई नहीं, कमी खामी रह गई थी नहीं, कोशिशों ये में, देखिए, या फिर उनकी प्रतिभा कम आंकी गई? अक्षय भाई, यह देश में लोकतंत्र है और हम 4 लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपनी बात को कह भी रहा है। इसलिए सोशल साइटों पर चल रहा है, सोशल साइटों पर दोनों पक्ष चल रहे हैं। इसलिए मेरा ये जरूर कहना है कि इन जिन साहित्यकारों को दिया गया है उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। केवल यदि उन्होंने कोई सही बात कही है इसलिए उनका चयन न किया जाए, मैं इसका विरोधी हूं। पर केवल इसलिए चयन किया जाए कि वो सरकार का पक्ष ले रहे थे, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं। और मेरा ये निश्चित मानना है कि चयन का आधार यह नहीं रहा होगा कि वो सरकार के पक्ष में खड़े होंगे। वो योग्य है, उनकी प्रतिभा का सम्मान है और आगे भी मैं वीरेंद्र जी की इस बात से सहमत ठीक है। हिलाल भाई, क्या खान बंधुओं में, अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो क्या खान बंधुओं में काबिलियत नहीं है, या फिर उन्हें इस बात से दरकिनार कर दिया गया कि उन्होंने इंटॉलरेंस के मुद्दे पर बयानबाजी की, जिसकी वजह से सरकार की कहीं ना किरकिरी हुई, या उनमें काबिलियत की कमी देखती है सरकार? अक्षय जी, हमसे सवाल पूछा है आपने? जी हिलाल भाई, आपसे ही सवाल। अक्षय जी, हमसे पूछ रहे हैं सवाल? जी देखिए अक्षय जी, अगर नाम बनाम करेंगे कि किसको पुरस्कार क्यों नहीं मिला है, तो वो जो है वो जरा दिक्कत तलब हो जाएगी बात, किसको क्यों दिया गया, किसको क्यों नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि जो अनुपम खेर जी को मिला है पुरस्कार, उसका कारण इनमें से खान लोग जरूर हैं, उसी की वजह से उनको मिला। ना वो ये बयान देते और ना ही इस तरह से बॉलीवुड के अंदर से लोग निकल के आते और इस तरह के बयानबाजी करते, तो श्रेय तो उनको भी जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उनको पुरस्कार सही मिला, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, फिर तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। हाँ, एक जरूर है कि रवीना टंडन जी को जरूर उन्होंने जो मेहनत की है, उनके जो कार्य हैं, उसको जो है सरकार को सराहना चाहिए। क्योंकि जब अजय देवगन जी के कार्यों को उन्होंने जो है वो सराहा है और उन्होंने बेचारे ने भी बड़ी मेहनत की है इस सरकार के लिए, लेकिन रवीना जी के मुकाबले में हमारे ख्याल से अजय देवगन जी के मेहनत जो है थोड़ा कम है, रवीना जी की मेहनत ज्यादा थी और उनको जो है वो नहीं पुरस्कार दिया गया। ये जरूर सोचने विषय है कि बेचारी से कहां गलती हो गई, कहां उनमें कमी रह गई कि अजय देवगन जी आगे निकल गए, उदित नारायण जी आगे निकल गए, और तो और उदित नारायण जी जो है वो भी आगे निकल गए इसी प्रचार और प्रसार के चलते हुए, लेकिन रवीना जी जो है वो उनको नहीं मिल पाया। तो निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं उनको इस चीज का अफसोस जरूर होगा कि जब उदित नारायण जी को मिल सकता था, अजय देवगन जी को मिल सकता था, तो उतनी मेहनत तो उन्होंने भी की थी, बल्कि उन्होंने तो ज्यादा मेहनत सवाल की थी, बिल्कुल उन्होंने तो उठेंगे। विरोध अगर किया था किसी का, अगर तो सियासी निश्चित पार्टियों रूप की से तरफ उनको से भी सवाल उठाए जाते मिलना हैं चाहिए। तो उस पार्टी को भी जवाब देना पड़ता है जो खुद दूसरी पार्टी पर इस तरीके के सवाल उठाती है। रतन मणि जी, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं पर आ खड़ा होता है कि इस तरह के अवार्डों से क्या फायदा। हालांकि जब अभिनेता आर माधवन से ही यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन अवार्डों से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है, बल्कि अब तो नौबत यह आ गई है कि अवार्ड दीजिए और उसके बाद अपनी फजीहत करवाइए। हाँ, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह से किसी एक पक्ष द्वारा या विपक्ष द्वारा इस तरह के सम्मानों पे सवाल उठते ही रहे तो मैं समझता हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं कि लोग सम्मान लेने से ही मना कर देंगे कि ये सरकार सम्मान दे रही है, अगली बार दूसरी सरकार आई तो मेरी फजीहत होगी, तो इससे अच्छा सम्मान लो ही नहीं।
एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो कि बहुत स्पष्ट तौर पे दिख रही है कि ये जो 3-4 नाम बार बार उभर के आ रहे हैं, इस सरकार को ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अगर उनको इन्हें उपकृत करना भी था तो इतनी जल्दबाजी में उनको सम्मान देने से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया देखिए सवालों के घेरे में आ गई है। मैं मानता हूं कि सरकार ने उनको इसीलिए चुना होगा क्योंकि उन्होंने सरकार के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार अगर चाहती तो इन लोगों की क्रेडिबिलिटी भी बच सकती थी। अगर वो इनको इस साल के बजाय 2 साल के बाद उनको सम्मान दे देती तो शायद ये सवाल ना उठता, ये डिबेट ना होता और उस पर ये चर्चा ना होती। इतनी जल्दी किसी ने सरकार का समर्थन किया और उतनी ही जल्दी उसको पुरस्कार मिल गया, इस पे सवाल तो उठना बहुत ही स्वाभाविक है। मैं फिर कह रहा हूं कि इन सारे लोगों की योग्यता पे, उनकी टैलेंट पे सवाल नहीं उठ रहा है, बल्कि इस सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहा है कि आपने टैलेंटेड लोगों में भी उन्हीं लोगों को चुना जिन्होंने हाल ही में आपकी सरकार के कुछ नीतियों का समर्थन किया था। और यही एक वो सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा एक आर्गुमेंट है जिसकी वजह से ये सारे के सारे सम्मान सवालों के घेरे में आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इन सम्मानों की प्रतिष्ठा और उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी है अगले कुछ सालों में, तो आने वाले सालों में सरकारों को भी इस तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन सवालों की प्रासंगिकता पे, उनके टाइमिंग पे, उनकी टॉपिकलिटी पे सवाल ना उठे। नहीं तो इस तरह के सम्मान लेने से लोग मना कर देंगे, फिर सरकार को बिल्कुल, यानी ठीक है कि अब सरकारों को इस बात पर भी खास तौर पर ध्यान देना होगा, गंभीरता बरतनी होगी कि पुरस्कारों में कम से कम सियासत हावी ना हो। फाइनल कमेंट बाकी सभी मेहमानों से ले लेते हैं। वीरेंद्र यादव जी, मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगा कि आप क्या सरकार को यह सुझाव देना चाहेंगे ताकि विश्वसनीयता इन पुरस्कारों की बनी रहे? क्या उपाय आप देखते हैं? मैं पहली बात तो यही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक गुण दोष को परे रख करके एक ऐसा वातावरण जो है सरकार बनाए, किसी भी दल की सरकार हो, उनको जो है पुरस्कार के लिए ऐसे उच्चतम मानदंड स्थापित करने चाहिए कि समूचे देश को लगे कि वास्तव में जो है देश की जो है शीर्षस्थ सर्वोच्च प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। और जिस तरह से एक तात्कालिक तरीके से राजनीतिक समर्थकों को उपकृत किए जाने का ये परंपरा शुरू हो गई है और इस बार इस सरकार के द्वारा बहुत तेजी से हुई है, वो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जिनको दिया गया है वह भी, और जिन लोगों ने चलिए ठीक है सर। हिलाल रफी साहब, बड़े संक्षेप में 10 सेकंड में आपका जवाब जानना चाहूंगा, क्या ये गुण दोष दूर हो पाएंगे जैसा कि यादव जी ने कहा? देखिए अक्षय जी, इसकी संभावनाएं जो हैं वो कम से कम इस सरकार के रहते नहीं नजर आ रही है। ये सरकार जो है जो भी उनको समर्थन दे रही है, चाहे विनोद राय जी हों, चाहे अजय देवगन जी हों या और लोग हों, वो उनको पूरी तरह से पुरस्कृत। चलिए ठीक है विजय बहादुर पाठक साहब, 10 सेकंड में आपका भी जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगा। अब वक्त की बेहद कमी है, ब्यूरोक्रेसी को चौपट कर दें। हिलाल भाई माफी चाहूंगा जी, कैसे मैसेज देगी आपकी सरकार देश के लोगों को? प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए जो लोग योग्य हों उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि वो सरकार से उनके रिश्ते हैं इसलिए उनका नाम भी नहीं कटना चाहिए, और केवल इसलिए कि उनके सरकार से रिश्ते हैं दिया भी नहीं जाना चाहिए। हमने इसी नीति का पालन किया है और आगे भी इसी नीति से पुरस्कारों के चले बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की बेहद कमी हमारे पास, तो आज हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की, जिनको लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों इंटॉलरेंस को लेकर देश की सियासत खूब गर्म रही, अवार्ड वापसी को लेकर जमकर घमासान देखने को मिला, और अब जब पद्म पुरस्कार दिए गए तो मोदी सरकार एक बार फिर निशाने पर आ गई है। दरअसल इस बार जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए उन्हें ये पुरस्कार मोदी भक्ति के प्रसाद के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पुरस्कारों पर सियासत हो रही है। इन पुरस्कारों की विश्वसनीयता को अगर बनाए रखना है तो इस तरह की सियासत से बचना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।